हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों रिमाइंडर थ्योरम। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय प्यारे बच्चे, शेषफल प्रमेय हमसे क्या कहता है कि when a polynomial p of x of degree greater than or equal to 1, when a polynomial p of x of degree greater than or equal to 1 is divided by x minus a, where a is a real number, then the remainder is equal to p of a। प्यारे बच्चे, जब हम किसी पॉलिनोमियल p ऑफ x जिसकी डिग्री क्या हो बच्चे, एक से ज्यादा हो या एक के बराबर हो को क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? डिवाइड करते हैं। किससे? x माइनस ए से। किससे बच्चे? x माइनस ए से, जहां पर a क्या है बच्चे, रियल नंबर है। ये क्या है बच्चे, रियल नंबर होता है। और तब जो रिमाइंडर हमें मिलेगा, जो शेषफल मिलेगा बच्चे, वो किसके बराबर हो जाएगा, p ऑफ a के बराबर हो जाएगा। यही हमसे रिमाइंडर थ्योरम कहता है। क्या कह रहा है बच्चे शेषफल प्रमेय हमसे? क्या कह रहा है, जब किसी बहुपद p ऑफ x को जिसकी घात एक के बराबर हो या एक से अधिक हो, जिसकी घात एक अथवा एक से ज्यादा हो, एक से अधिक हो को किससे विभाजित किया जाता है बच्चे? x माइनस ए से विभाजित किया जाता है। तब प्यारे बच्चे, तब क्या होता है, जहां पर क्या हो, a एक वास्तविक संख्या हो। जहां a क्या हो बच्चे, a एक वास्तविक संख्या है। a क्या है बच्चे, a एक वास्तविक संख्या हो। तब क्या होगा बच्चे, तब शेषफल किसके बराबर होता है बच्चे, p ऑफ a के बराबर होता है। तब शेषफल किसके बराबर होता है बच्चे, शेषफल p ऑफ a के बराबर होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग कुछ समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले लेते हैं बच्चे, एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं जो p ऑफ x है, कोई पॉलिनोमियल है, वो कितना है, मान लेते हैं बच्चे 3x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 1। किससे डिवाइड किया जाता है बच्चे? इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं, किससे डिवाइड करना चाहते हैं? सपोज करिए हम x प्लस 1 से डिवाइड करना चाहते हैं। किससे डिवाइड करना चाहते हैं? इस p ऑफ x को प्यारे बच्चे हम लोग डिवाइड करना चाहते हैं x प्लस 1 से। और हमें पता क्या करना है बच्चे, रिमाइंडर। क्या पता करना है बच्चे, सॉरी हम लोग पहले हम लोग क्या लिखते हैं बच्चे, x माइनस
4 लिख लेते हैं यहाँ पर समझने के लिए, जैसे x माइनस ए है। तो x माइनस 4 से सपोज करो बच्चे कि हम लोग डिवाइड करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? डिवाइड करना चाहते हैं। तो हमारा जो रिमाइंडर होगा बच्चे वो कितना होगा? तो हमारा जो रिमाइंडर होगा बच्चे वो कितना होगा? हमारा जो शेष फल है बच्चे वो कितना होगा? देखते हैं कितना होगा। तो जो हमारा शेष फल होगा बच्चे वो कितना हो जाएगा? p ऑफ 4। कितना हो जाएगा बच्चे? p ऑफ 4। मतलब हम लोग x की जगह पर क्या रख लेंगे बच्चे? 4 रख लेंगे। यहाँ पर x माइनस ए से डिवाइड कर रहा था किसको? p ऑफ x को। तो हमारा जो रिमाइंडर मिल रहा था बच्चे वो कितना मिल रहा था? p ऑफ a मिल रहा था। वैसे ही p ऑफ x को हम डिवाइड, जो हमारा पॉलिनोमियल है उसको हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं? x माइनस 4 से। वहां a की जगह क्या है बच्चे? 4 है। यहाँ पर a की जगह क्या है? 4 है। तो वहां पर रिमाइंडर मिलता था p ऑफ a, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिलेगा? p ऑफ 4 मिलेगा। तो चलिए बच्चे हम लोग रख देते हैं, जहां जहां x है वहां उसकी वैल्यू क्या रख देते हैं? 4 रख देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? 3 मल्टीप्लाई 4 टू क्यूब प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर है बच्चे, तो हम लोग क्या कर देंगे? 4 का स्क्वायर। फिर आगे क्या करेंगे बच्चे? आगे x है तो हम लोग क्या लिख लेंगे? 4 प्लस 1। तो बच्चे हमारा जो रिजल्ट होगा वो कितना मिलेगा? 3 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और प्लस कितना हो जाएगा बच्चे? 2 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 माइनस 4 प्लस 1। फिर आगे हम सॉल्व करेंगे तो 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 6 जा 18, 1 19 प्लस 16 2 जा 32, 16 2 जा 32 माइनस 4 प्लस 1। प्यारे बच्चे सबसे पहले हम पॉजिटिव साइन को, जो भी पॉजिटिव साइन वाले नंबर है उनको ऐड कर लेते हैं। तो हमें कितना मिलेगा? 1 2 3 3 2 5 2 3 9 12, 1 कैरी 1 1 2 2 25 और माइनस में क्या है बच्चे? 4। तो हमें क्या रिमाइंडर मिला? 225 माइनस 4 इज इक्वल टू 221। ये हमारा क्या हो गया बच्चे? रिमाइंडर हो गया। ये क्या हो गया बच्चे? रिमाइंडर। तो ऐसे ही प्यारे बच्चे सपोज करिए हमें एक्चुअल में डिवीजन करना है। एक्चुअल में क्या करना है बच्चे? डिवीजन करना है। तो अगर हम एक्चुअल में डिवीजन करेंगे बच्चे तो देखते हैं कि क्या 221 हमारा रिमाइंडर मिलता है। चलिए चेक करते हैं। 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को किससे डिवाइड करते हैं बच्चे? x माइनस 4 से। किससे डिवाइड करते हैं बच्चे? x माइनस 4 से। तो सबसे पहले हम लोग डिवीजन देते हैं, बड़े पावर वाले को रिमूव करने के लिए सोचेंगे। तो यहाँ x क्यूब है तो हमें x, जैसे मान लीजिए ये x पर कितना है? इसकी पावर 1 है, हमें 3 चाहिए। क्या चाहिए बच्चे? 3। तो हम इसमें क्या करेंगे? 2 ऐड करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? x स्क्वायर ले लेंगे। तो ये कितना बन जाएगा बच्चे? x क्यूब बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 3 भी चाहिए ना, केवल x क्यूब तो चाहिए नहीं। तो हम लोग क्या ले लेंगे? यहाँ पर 3 ले लेंगे। तो ये कितना बन जाएगा बच्चे? 3x क्यूब। अब हम इस 3x स्क्वायर का बच्चे केवल इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना बन जाएगा? 3 4 जा 12x स्क्वायर। कितना बन जाएगा बच्चे? माइनस 3 4 जा 12x स्क्वायर। प्यारे बच्चे अब हम लोग जैसे एक्चुअल में डिवीजन करते हैं तो क्या करते हैं? जैसे सपोज करिए हमें 19 में 5 से डिवीजन करना है तो क्या करते हैं? 5 3 जा 15 करते हैं और फिर आगे क्या करते हैं? इस 15 का साइन चेंज करते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 4 रिमाइंडर मिलता है। ऐसे ही बच्चे जब हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं और इसका टेबल पढ़ चुके हैं हम, यहाँ पर ये आ गया है जो नंबर, इसका क्या करेंगे? हम लोग साइन चेंज कर देंगे, माइनस करेंगे और इसे क्या करेंगे बच्चे? प्लस कर देंगे। इसका दोनों का साइन चेंज कर देंगे। तो ये जो 3x क्यूब है इसका साइन पॉजिटिव था, अब क्या हो गया है? नेगेटिव। तो दोनों क्या हो जाएगा बच्चे? कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। फिर बच्चे हम लोग देख रहे हैं कि ये 12 था और ये 2 था, तो कितना हो गया बच्चे? 14 हो गया। 14x स्क्वायर और फिर से माइनस x प्लस 1। चलिए अब हमें क्या करना है? 14x स्क्वायर को रिमूव करना है। तो प्यारे बच्चे हम लोग x स्क्वायर है तो क्या ले लेंगे? प्लस x ले लेंगे। तो कितना बन जाएगा? x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। फिर से लेकिन हमें क्या चाहिए? 14 भी चाहिए था तो हम लोग 14 यहाँ पर ले लेंगे तो 14x स्क्वायर हो गया।
अब 14x का केवल हम x से ही करेंगे क्या बच्चे? नहीं, 14x का हम 4 में भी करेंगे। तो 14 4 जा कितना हो जाएगा? 56x कितना हो जाएगा बच्चे? 56x। चलिए फिर से हम लोग साइन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो ये जो हमारा 14x स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा और 56x है और यहाँ पर क्या है बच्चे? माइनस x है। तो कितना हो जाएगा? 56x ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव साइन है इसके पास नेगेटिव साइन है। तो 56 में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें क्या मिलेगा बच्चे? 55x और प्लस 1। तो अब चलिए बच्चे, प्यारे बच्चे, हम लोग क्या काम करते हैं, फिर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 55x चाहिए, x तो पहले से ही है, तो हम लोग क्या ले लेते हैं यहाँ पर? 55 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 55। तो 55 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 55x। फिर से 55 का अगर हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बच्चे? 55 का 4 में करेंगे तो हमें मिलेगा 4 5 जा 20, 1 कैरी 2 कैरी 4 5 जा 20, 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22। साइन क्या रहेगा? माइनस का। लेकिन बच्चे हम लोग क्या करते हैं, साइन यहाँ चेंज करते हैं, तो साइन चेंज प्लस का साइन, तो ये कैंसिल हो जाएगा और 220 और 1 कितना हो जाएगा बच्चे? 20 221 221। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? रिमाइंडर। कितना क्या हो जाएगा बच्चे? रिमाइंडर। रिमाइंडर की जो डिग्री है, रिमाइंडर की जो डिग्री है बच्चे, रिमाइंडर की जो डिग्री है वो हमेशा क्या होगी? लेस देन होगी किससे? रिमाइंडर की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर है, वो क्या होगी? डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपको हमेशा क्या रखना है बच्चे? ध्यान रखना है। तो क्या आपको रिमाइंडर थ्योरम बढ़िया से समझ में आ गया है? चलिए अब हम और कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। हाँ, हाँ, तो प्यारे बच्चे, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? विदाउट लॉन्ग डिवीजन, विदाउट लॉन्ग डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर when polynomial p of x is equal to 3x cube minus 2x square minus x plus 1 is divided by x minus 2। प्यारे बच्चे, हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें किससे डिवाइड करना है? x minus 2 से डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को, और क्या पता करना है बच्चे? रिमाइंडर पता करना है। क्या पता करना है? रिमाइंडर, शेषफल बताना है। तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा बच्चे? p of 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे? p of 2 क्या हो जाएगा हमारा? रिमाइंडर। क्या हो जाएगा बच्चे? रिमाइंडर। क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। तो हम लोग निकाल लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो कितना रिमाइंडर हो जाएगा बच्चे? 3 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 प्लस 1। तो कितना मिला? 3 8 जा 24 माइनस 2 4 जा 8 और माइनस 2 प्लस 1। रिजल्ट कितना हो जाएगा? 24 और 1 कितना हो जाएगा बच्चे? 25 और 8 और 2 सेम साइन है, ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। अगर इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 15। कितना मिल जाएगा बच्चे? 15। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चे? रिमाइंडर। अगर हम p ऑफ x को x प्लस a से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें बच्चे?
x प्लस a से डिवाइड करें, when p of x is divided by x plus a, then remainder is equal to p of minus a, प्यारे बच्चा अगला चीज हमें क्या ध्यान रखना है, सेकंड, when p of x is divided by ax plus b, when remainder is when p of x is divided by ax plus b, then remainder is equal to p of minus b upon x, b upon a। तो रिमाइंडर कितना होगा बच्चे, p ऑफ माइनस b अपॉन a। ऐसे ही बच्चे अगर हम क्या डिवाइड करें बच्चे, अगर हम p ऑफ x को किससे डिवाइड करें, हम डिवाइड करें अगर बच्चे किससे डिवाइड करें, ax माइनस b से। किससे डिवाइड करें बच्चे, अगर कोई पॉलिनोमियल है उसको हम किससे डिवाइड करें, ax माइनस b से डिवाइड करें, तब जो हमारा रिमाइंडर होगा बच्चे वो क्या होगा, देन द रिमाइंडर is equal to p of b upon a, तब क्या होगा बच्चे, b upon a होगा। प्यारे बच्चे अगर हमें इसको सॉल्व करना है कि ये कैसे मिलता है, तो हम लोग सबसे पहले ax माइनस b को क्या कर लेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, ax बराबर क्या मिल जाएगा, b इधर ट्रांसफर हो जाएगा, और फिर उसके बाद x मिल जाएगा बच्चे हमें b बाई a, b अपॉन a। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए इसे हमें पता करना था कि जो हमारा रिमाइंडर है वो कैसे मिलेगा, तो अगर हम ax प्लस b को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी बच्चे, माइनस b अपन a मिल जाएगी। तो वही वैल्यू हम क्या करेंगे, p ऑफ x में पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, p ऑफ माइनस b अपन a बन जाएगा, और वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, रिमाइंडर हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। हाँ, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए कि जब हम p ऑफ x को डिवाइड करते हैं, किससे बच्चे, हम लोग डिवाइड करते हैं ax प्लस b से, तो हमारा रिमाइंडर क्या होता है बच्चे, p ऑफ माइनस b अपन a। प्यारे बच्चे अगर मान लो हम लोग क्या डिवाइड करते हैं, if एक्सप्रेशन डिवाइडेड, एक्सप्रेशन क्या है प्यारे बच्चे, एक्सप्रेशन क्या है हमारा, जो हमारा पॉलिनोमियल है वो क्या है, मान लीजिए है 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2। किससे डिवाइड किया जाता है बच्चे, जो हमारा पॉलिनोमियल p ऑफ x है वो किससे डिवाइड किया जाता है, किससे विभाजित किया जाता है, 3x प्लस 2 से डिवाइड किया जाता है। तब रिमाइंडर क्या होगा, देन फाइंड द रिमाइंडर, प्यारे बच्चे हमें क्या फाइंड करना है, हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चे, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर पता करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, ये अगर 3x प्लस 2 है, किसके फॉर्म का है बच्चे, ax प्लस b के फॉर्म का है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या हो गई थी, माइनस b अपान a, और यहाँ पर जो x की वैल्यू है बच्चे वो कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी -2/3। कितनी हो जाएगी, -2/3। तो प्यारे बच्चे जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा p ऑफ -2/3। कितना हो जाएगा बच्चे, p ऑफ -2/3। चलिए पुट कर लेते हैं वैल्यूज को। तो 3 मल्टीप्लाई x क्यूब है, तो प्यारे बच्चे वो क्या हो जाएगा, -2/3 का क्यूब हो जाएगा। फिर -2 मल्टीप्लाई x स्क्वायर है,
तो -2/3 का कितना हो जाएगा बच्चे, स्क्वायर हो जाएगा। फिर से 6x है तो हम लोग लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई -2/3। आगे क्या है बच्चे, 2 है तो +2 लगा लेंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3 मल्टीप्लाई -2/3 का अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8/27। 8/27। अगर हम -2 लगाएंगे, -2/3 का स्क्वायर करेंगे बच्चे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। यहाँ पर अगर हम देखें 6 का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे, ये 6 के पास पॉजिटिव नंबर है, -2/3 के पास क्या है बच्चे, नेगेटिव है, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। प्लस का जो साइन है अगर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, 6 2 जा, इसको कैंसिल कर देंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4 मिल जाएगा, हमें -4 मिल जाएगा। फिर उसके बाद आगे क्या मिल रहा है बच्चे, +2 मिल रहा है। ऐसे ही हम इधर भी कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। कितना मिल गया, -8/9। कितना मिल गया बच्चे, -8/9। और यहाँ पर क्या मिल रहा है, 2 4 जा 8/9। यहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा है, 2 4 जा 8/9। ये भी -8/9 मिला। और यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, हमें 8/9 मिल रहा है। फिर प्यारे बच्चे अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, -2। कितना बन जाएगा, -2। चलिए अब देखते हैं -8/9 और -8/9 मिलकर कितना बन जाएगा। प्यारे बच्चे अगर ये सेम है तो हम लोग इसे ऐसे कर सकते हैं, क्या इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 9 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा। 9 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -8। कितना हो जाएगा बच्चे, -8। ऐसे ही इधर भी हमें क्या मिलेगा, -8 और 9 को 1 से डिवाइड करेंगे, 9 9 2 जा 18, -18। तो कितना हमें मिल रहा है, हमें मिल रहा है रिमाइंडर बच्चे, हमें जो रिमाइंडर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, हमें रिमाइंडर मिल रहा है बच्चे, वो मिल रहा है 8 8 16 और 18 और 16 कितना हो जाएगा, -34/9। -34/9 यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, रिमाइंडर। क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम लोग और अटेम्प्ट करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्या करते हैं बच्चे, एक क्वेश्चन को और अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चे, इफ एक्सप्रेशन px क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 and 2x क्यूब प्लस -5x कर देते हैं, -5x और +5 इज डिवाइडेड बाई, इसको यहाँ पर p है, यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख लेते हैं बच्चे, p ही लिख लेते हैं। इसको किससे डिवाइड करते हैं, इज डिवाइडेड बाई x minus 4 is divided by x minus 4 gives the same remainder। क्या देता है बच्चे, सेम रिमाइंडर देता है। क्या देता है, जब हम एक्सप्रेशन इसको और इस एक्सप्रेशन को विभाजित करते हैं, क्या करते हैं बच्चे, विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो सेम रिमाइंडर देता है। कितना रिमाइंडर देता है, x minus 4। कितना रिमाइंडर देता है बच्चे, x minus 4 रिमाइंडर देता है। x minus 4 से जब हम डिवाइड करते हैं तो वो सेम रिमाइंडर देता है। तो हमें क्या पता करना है बच्चे, हमें डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। हमें क्या फाइंड करना है बच्चे, वैल्यू ऑफ p फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। वो बोल रहा है बच्चे गिव्स द सेम रिमाइंडर। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि दो रिमाइंडर मिल रहा है, एक बार इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करने पर और एक बार इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करने पर। पहला रिमाइंडर हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, हमें मिल जाएगा p ऑफ 4 R1। इससे निकाल रहे हैं p ऑफ 4, अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे,
जो हमारा पी ऑफ 4 है वो कितना हो जाएगा, रिमाइंडर निकालेंगे तो सॉरी यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हम लोग क्या काम करेंगे, बस 4 की वैल्यू रख देंगे x के पास, ठीक है। तो p मल्टीप्लाई x की जगह पर क्या रखेंगे 4, 4 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर और फिर माइनस क्या रख देते हैं 3 रख देते हैं। तो हमें कितना मिल जाएगा बच्चे, हमें मिल जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64p, 64p प्लस 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना हो जाएगा 48, 48 प्लस 48 प्लस 48 और फिर क्या मिल रहा है -3। सॉल्व करेंगे हो जाएगा 64p और माइनस प्लस 45 ये मिल गया हमें। फिर से बच्चे अब हम लोग क्या काम करते हैं, R2 भी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बच्चे, R2। अगर हम R2 निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू को 4 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 का क्यूब माइनस 5 मल्टीप्लाई 4 और प्लस क्या रख देंगे p, तो कितना मिल जाएगा बच्चे 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 2 जा कितना हो जाएगा 128, 5 4 जा 20 हो गया और प्लस p हो गया। प्यारे बच्चे आगे क्या मिल रहा है 128 से अगर हम 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 108 और प्लस p, 108 प्लस p। बच्चे अब हम क्या करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। अगर हमसे बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि अगर हम ये दो एक्सप्रेशन, दो व्यंजक है, ये वाला व्यंजक और ये व्यंजक, इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं किससे बच्चे x-4 से, तो वो सेम रिमाइंडर देता है। क्या देता है बच्चे, सेम रिमाइंडर। इसको हमें बहुत बढ़िया से समझना है। सेम रिमाइंडर मतलब ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर क्या होगा बच्चे, सेम होगा। क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार जो दिया है, क्या दिया है कि R1 इक्वल है R2 के। R1 किसके इक्वल है बच्चे, R2 के। दोनों रिमाइंडर सेम हैं तो हम लोग क्या काम करेंगे, ये R1 की वैल्यू है और ये R2 की वैल्यू है, इसको हम पुट कर लेंगे। R1 कितना है बच्चे 64p प्लस 45 इज इक्वल टू 108 प्लस p, 108 प्लस p। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे बच्चे, p को p के पास लाएंगे और 45 को 108 के पास लाएंगे, कांस्टेंट टर्म को एक साथ करेंगे। तो 64p माइनस p इज इक्वल टू 108 माइनस 45। प्यारे बच्चे 64p में से p को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिल जाएगा 63p। 108 से 45 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 3 और 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा बच्चे 63। प्यारे बच्चे p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 63 डिवाइड बाई 63, कितना मिलेगा बच्चे 1। हमें p की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चे 1। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, अगर इन दोनों व्यंजकों को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, x-4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या सेम रिमाइंडर हमें देता है। क्या देता है बच्चे, सेम रिमाइंडर, एक ही शेषफल प्राप्त होता है। तो बताइए p की वैल्यू क्या थी। तो हमने क्या किया बच्चे, R1 पहले इसका शेषफल निकाला इससे डिवाइड करके, फिर इसका शेषफल निकाला इसको डिवाइड करके, ये आया, फिर दोनों को इक्वल कर दिया। क्या कर दिया बच्चे, इक्वल। और फिर सॉल्व करने पर हमें p की वैल्यू कितनी मिल गई 1 मिल गई। कितनी मिल गई बच्चे 1। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं, अगले टाइप की क्वेश्चन को देखते हैं। प्यारे बच्चे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बच्चे, जब हम क्या काम करते हैं, हम कोई एक्सप्रेशन है, मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल है, इफ अ पॉलिनोमियल, इफ अ पॉलिनोमियल, इफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x, p ऑफ x कितना है बच्चे, पॉलिनोमियल p ऑफ x कितना है, p ऑफ x बराबर मान लेते हैं बच्चे वो क्या है, px क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, px क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस
एक्स माइनस क्यू, पी एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस क्यू इज डिवाइडेड मान लो इसको हम अलग टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। पॉलिनोमियल पी एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस क्यू इज एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय किससे बच्चे, both x माइनस 1 एंड x प्लस 1। प्यारे बच्चे ये जो पॉलिनोमियल है पी एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस क्यू वो एग्जैक्टली डिवाइजिबल है किससे, x माइनस 1 से और किससे बच्चे, x प्लस 1 से। तब हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q, फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। हमें किसकी वैल्यू बताना है बच्चे, P और Q की वैल्यू को फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चे ये बोल रहा है कि जो पी एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस क्यू है वो दोनों से x माइनस 1 से भी एग्जैक्टली डिवाइजिबल है और x प्लस 1 से भी एग्जैक्टली डिवाइजिबल है। अगर कोई पॉलिनोमियल किसी भी संख्या से या किसी भी बाइनोमियल से एग्जैक्टली डिवाइजिबल है तब हम लोग क्या कहेंगे बच्चे कि उसका जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, वो होगा 0 के बराबर। किसके बराबर होना चाहिए बच्चे, 0 के बराबर। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इससे डिवाइड करते हैं तो क्या निकालते हैं, p ऑफ 1। तो p ऑफ 1 क्या होगा बच्चे, इसका रिमाइंडर हो जाएगा। p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो रिमाइंडर 0 के बराबर कर लेते हैं, ठीक है। निकाल कर p मल्टीप्लाई 1 का क्यूब प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस क्यू बच्चे कितना हो रहा है, 1 का क्यूब 1 ही होगा तो p मिल गया, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया तो 2 मिल गया, और फिर उसके बाद माइनस 1 और फिर उसके बाद माइनस क्यू। हमें क्या मिला, p माइनस क्यू और फिर 2 में से 1 गया 1 प्लस 1। तो प्यारे बच्चे इससे पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये जो p ऑफ 1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली डिवाइजिबल है। एग्जैक्टली डिवाइजिबल है तो ये जो हमारा टर्म है वो किसके, रिमाइंडर है वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। मतलब p माइनस क्यू बराबर कितना मिल गया, -1। इसको हम यहाँ पर जब ट्रांसफर कर देंगे तब। इसी प्रकार बच्चे वो बोल रहा है कि जो ये पॉलिनोमियल है वो किससे डिवाइजिबल है, x प्लस 1 से भी एग्जैक्टली डिवाइजिबल है। x प्लस 1 से भी बच्चे क्या है, एग्जैक्टली डिवाइजिबल है। तो बच्चे जब वो x प्लस 1 से भी एग्जैक्टली डिवाइजिबल है तो p ऑफ -1 निकालेंगे इससे डिवाइड करने पर। जब इससे डिवाइड करेंगे तो p ऑफ -1 क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो चलिए निकालते हैं, p मल्टीप्लाई -1 का क्यूब प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर फिर माइनस -1 माइनस क्यू। चलिए तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस p हो जाएगा, -1 का क्यूब -1 होगा और फिर यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो +2, फिर ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, +1 और -q। हमें क्या मिला, हमें मिल रहा है -p माइनस क्यू प्लस 3। प्यारे बच्चे अब ये जो हमारा रिमाइंडर है वो भी 0 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा ये जो फैक्टर था, जो बाइनोमियल था वो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा था इस पॉलिनोमियल को। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि p माइनस क्यू प्लस 3 क्या होगा, 0 के बराबर होगा। या फिर इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा p प्लस क्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, p प्लस क्यू हमारा हो जाएगा बराबर 3 के। ये इक्वेशन नंबर क्या, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। प्यारे बच्चे इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। इसको मान लेते हैं बच्चे सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, सॉल्व करते हैं। p माइनस क्यू बराबर -1, p प्लस क्यू बराबर 3। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चे, दोनों को ऐड। तो जब ऐड करेंगे तो q और q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और p और p जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2p। और -1 में +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो p की वैल्यू हो गई 2/2 = 1। p की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे,
1। अब इस p की वैल्यू को हम पुट कर देंगे किसमें बच्चे, फर्स्ट में पुट कर दें और चाहे सेकंड में पुट कर दें तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, हमें q की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए अगर हम q की वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चे तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p की वैल्यू 1, सेकंड में पुट करते हैं 1 प्लस q बराबर कितना हो जाएगा 3, तो q बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1, q बराबर कितना मिल जाएगा बच्चे 2। q की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, q की वैल्यू मिल गई 2। तो आई होप बच्चों आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है बच्चे, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।